हेलो फ्रेंड्स, यूपी टेट में संस्कृत एक विषय होता है लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड। अगर आपने फॉर्म भरा है लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड के लिए तो ये वीडियो जरूर देखिएगा किस तरीके से यूपी टेट में प्रश्न बन रहे हैं। उत्तीर्ण शहमाता गच्छते, यहाँ रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है। तो यहाँ पे विभक्ति से प्रश्न पूछा गया है। तो शह यानी शहत साथ के योग में हमेशा तृतीया विभक्ति होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट उसकी बात कर लेते हैं। अहम पुस्तकम पठान को कर्मवाच्य में परिवर्तित कीजिए। तो फ्रेंड्स, कर्मवाच्य, भाववाच्य और कर्तृवाच्य ये तीन वाच्य जो है पढ़ने पड़ते हैं संस्कृत में और इससे प्रश्न बनता भी है। अहम पुस्तकम पठाने, तो यहाँ पे होगा मया पुस्तकम पठ्यते। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मया पुस्तकम पठ्यते। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पा कत्वा मिलकर जो है बनता है, क्या बनता है। ऑप्शन पातवा पितवा। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नी धातु का लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप होगा। नी धातु, यहाँ धातु से भी प्रश्न बनते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेष्यति। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पितृ शब्द का द्वितीय बहुवचन में रूप बनेगा। संस्कृत में हमेशा विभक्ति से 3-4 क्वेश्चंस बनते ही हैं और उसके साथ ही संस्कृत में जो शब्द होते हैं, जो अंक होते हैं, उससे भी प्रश्न बनते हैं। पितृ शब्द का द्वितीय बहुवचन में रूप होगा, तो पितृ द्वितीय बहुवचन में रूप होगा पितृन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ए इसका राइट आंसर होगा पितृन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 26 को संस्कृत में क्या कहेंगे। अभी मैंने आपसे से कहा कि वर्ड से, यहाँ पे जो अंक से भी प्रश्न बनते हैं। तो षड्विंशति जो है वो 26 को कहा जाता है, विंशति जो है वो 20 को कहा जाता है, षड्विंशति यानी 26। ठीक है, नेक्स्ट की बात कर लेंगे। निम्नलिखित में से अव्यय पद नहीं है, कौन सा है इसमें से जो है कि अव्यय पद नहीं है। तो यहाँ पे बताना है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा जल रीते रीते और उसके साथ कदा एकदा, ये जो है अव्यय पद है। बहुकथा के लेखक कौन है। बहुत कथा यहाँ पे लिखना होगा कि बहुकथा के लेखक कौन है। तो ऑप्शंस देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा गुढ़ाडे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित पदों में कौन सा पद जो है वो अशुद्ध है। ठीक है, तो अयम एका बालिका आगच्छति, ये इसका गलत आंसर होगा। ठीक है, अशुद्ध है। निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची समूह सही नहीं है। निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची समूह नहीं है सही। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा कामदेव का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उच्चारण कौशल से संबंधित कौन सा इसमें जो है कौन जो है इसमें संबंधित नहीं है। तो भावातिरेक, जिसको बोलते हैं भावातिरेक। ठीक है, इसको बोलते हैं भावातिरेक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आगमन विधि का सही क्रम है। फ्रेंड्स, आप सभी को बता दें, आगमन का ही अर्थ होता है उदाहरण। जब उदाहरण आएगा तो निरीक्षण तो पहले कट जाएगा, 3 ऑप्शन आपके बचेंगे। अब यहाँ पे उदाहरण प्रस्ताव, और यहाँ पे अगर उदाहरण प्रस्ताव आ रहा है तो ये वाला ऑप्शन हट जाएगा, उदाहरण प्रस्ताव और निरीक्षण। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृत शिक्षण पद्धति है इसमें से। तो इसमें व्याकरण पद्धति भी है, विश्लेषणात्मक पद्धति भी, अनुवाद पद्धति, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से शिक्षण सूत्र है पूर्ण से अंश की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, सरल से कठिन की ओर। अगर आपने सीडीपी भी पढ़ा होगा, हिंदी पढ़ा होगा, संस्कृत पढ़ा, सब में ये चीज़ें दिए हुए हैं, इसका उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने अंक है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने अंक है उससे भी प्रश्न यहाँ पे बने हैं। इस तरीके से देख सकते हैं प्रश्न जो है वो बन रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा और जो है 7 अंक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वाक्यम रसात्मक काव्यम किस आचार्य का लक्षण है। तो क्या है, मतलब इनका जो है वाक्य है। ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यानी विश्वनाथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। संस्कृत में कितने लिंग होते हैं। ये आप सभी को पता ही होगा कि संस्कृत में जो है वह 2 होते हैं। ठीक है, सॉरी फ्रेंड्स, संस्कृत में जो होते हैं आप सभी को पता होगा, इसमें 3 होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। ठीक है, हिंदी में पुल्लिंग स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, उसके साथ ही नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। तत्संगति कथया किम न करोति पुत्साम किम ग्रंथ की सूक्ति है। यह यहाँ पे पूछा गया है किस ग्रंथ की यह सूक्ति है। तो नीति शतकम की है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, इस वाक्य का क्या अनुवाद होगा। मह्यम
पठनम रोचते, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गीता महाभारत के किस पर्व से लिया गया है? गीता महाभारत के किस पर्व से लिया गया है? तो यहाँ पे पर्व समझ लीजिए, ये जो संस्कृत जो है वो आपका हर तरीके से प्रश्न उठाया हुआ है। तो ये हो जाएगा भीष्म पर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संस्कृत पद में लिंग होती है, यहाँ पर देख सकते हैं अभी पूछा गया था और अभी ही इसका आंसर यहाँ पे जो है दूसरे तरीके से उसी सेट में यहाँ पे पूछा गया है। इस तरीके से आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रश्न जो है वो बन रहे हैं। तो यहाँ पे जब पूछा है कि संधि पद में लिंग होते हैं, लिंग पद है, ठीक है, ये पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुल्लिंग। ठीक है, संधि पद में लिंग पद की बात पूछा गया है तो पुल्लिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निष्ठा संज्ञक प्रत्यय कौन है? इसमें निष्ठा संज्ञक प्रत्यय पूछा गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा अक्त अक्तवतु, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। करुण रस का अस्थाई भाव, अस्थाई भाव से भी प्रश्न बने हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अव्ययी भाव समास किस लिंग में होता है? तो फ्रेंड्स आपने ये तो पढ़ा होगा कि इसमें जो है उपसर्ग होते हैं तो अव्ययी भाव बनता है। आगे पूर्व पद प्रधान अव्ययी भाव ये होता है ना, तो यहाँ पे जब लिंग पूछा गया है तो वो हो जाएगा नित्य नपुंसक लिंग, ऑप्शन नंबर सी। उसके साथ ही भाषा कौशल की बात करेंगे। भाषा कौशल के प्रकार है, तो भाषा कौशल के 4 प्रकार होते हैं, आप सभी को पता होगा। सुबह पली सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये हो जाते हैं भाषा कौशल के प्रकार। ठीक है, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, नाटक को किसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है? तो इसमें श्रव्य और दृष्टि दोनों आते हैं, क्योंकि देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। शब्दावली को वर्गीकृत करके सरल संस्कृत भाषा का रूप प्रस्तुत किया गया है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा भंडारकर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इवान पावला, जो कि समझ लीजिए ये सीडीपी की क्वेश्चन है और संस्कृत में पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर जो है एक मिनट फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा कुत्ता। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कुत्ता, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य क्या है? तो व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर, एक मिनट फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे डी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके हो जाते हैं प्रश्न जो भी इम्पोर्टेंट थे, जो भी थे वो मैंने बताया। उसके साथ ही आप बताइएगा क्या इस तरीके के प्रश्न आपको और चाहिए? परसों वाले जिसका पेपर है, कल जिसका पेपर है, तो शाम तक वीडियो आ जाएगी। बाय बाय।